हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के एनएलएम का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नीट और जेई के लिए। तो चलो हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है, ये है कार एन ओपन कैरेज इन ए गुड्स ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इफ द रेन एड्स वाटर with zero velocity at the rate of 5 kg per second, then the additional force required by the engine to maintain the same velocity of the train। यानी कह रहा बच्चों, कोई ट्रेन है, ठीक है, कोई ट्रेन है, उसमें क्या है, और वो पानी पड़ रहा है। ठीक है, पानी जब हो रहा है तो क्या होगा, उसमें रेन ऐड होगा। तो जब रेन ऐड होगा तो उसका मास क्या होगा, उसमें ट्रॉली में जो मास होगा इंक्रीज करेगा। तो मास यहाँ पर सेकेंड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों, जब भी मास वेरिएबल मास कॉन्सेप्ट हो, यानी मास ऐड हो या मास क्या हो, मास रिलीज हो, ठीक है, जैसे टैंक वाला होता है, पानी वाला क्या होगा, पानी जैसे फेंकता है तो वो क्या होगा, रिमूव होगा, इसमें ऐड होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको सिंपल न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाना है, जो एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है। ठीक है, और यहाँ पे मास को वेरिएबल मानना है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो एफ इक्वल टू क्या जानते हैं, डी पी बाई डी टी। तो यहाँ पर पी इक्वल टू एम भी लिख दिए हम लोग। तो एम को कांस्टेंट नहीं मानेंगे इस बार, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। मास देखो क्या है, बदल रहा है ट्रॉली में मास। ठीक है, तो एम बाहर करेंगे, डी वी बाई डी टी हो जाएगा, प्लस वी बाहर डी वी एम बाई डी टी। और यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा और ये वाला बचा रहेगा, तो वी 10 है और ये 5 है। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वी डी एम बाई डी टी एंड 10 इंटू 5 दैट इज़ 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। तो जो फोर्स लगेगा, एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसको कांस्टेंट वेलोसिटी चलाने के लिए, वो 50 न्यूटन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन का रहा है थ्री फोर्सेस F1 इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, F2 इक्वल टू आई कैप माइनस जे 2 जे कैप माइनस के कैप एंड F3 इक्वल टू के कैप माइनस 4 आई कैप प्लस माइनस 2 जे कैप आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg एट रेस्ट एट द ओरिजिन। यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या है, ओरिजिन पे है, और इस पे फोर्सेस लग रहा है, तीन फोर्सेस F1 F2 और F3। तो कह रहा है कि रेस्ट पे है, ओरिजिन पे है, और द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी फोर्सेस लग रहा है तो क्या होगा, इसका पोजीशन चेंज होगा। तो 2 सेकेंड बाद इसका क्या पोजीशन होगा, क्या कोऑर्डिनेट होगा, ये पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो उसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि जितने भी फोर्सेस है सबको फोर्स को ऐड कर दो। और सब फोर्स को जब ऐड करेंगे हम लोग तो उसको फिर एक सिंगल फोर्स आएगा, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में। ठीक है, तो सिंगल फोर्स आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्मेट में आएगा। तो आप क्या करना, उसको एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट लिख लेना। और एक्सलेशन हम लोग निकाल लेंगे एक्स की तरफ, वाई की तरफ और जेड की तरफ। और उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा के सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है एफ नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस, ये F1 की जगह लिखे हैं और ये F2 की जगह और ये F3 की जगह। क्वेश्चन में गिवन है, देखो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, देखो है ना। तो देखो, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एक्सलेशन अगर निकाल, देखो नेट फोर्स कैसे, आई को आई के साथ हम लोग सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली स्केलर तरीके से। जे को जे वाला के साथ, के वाला के साथ। 2 आई कैप माइनस 4 आई कैप, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 आई कैप। ये 4 जे कैप क्या हो जाएगा, तो 4 जे कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस 2 जे कैप, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो बचा रहेगा के वाला के खत्म हो जाएगा। तो ये नेट फोर्स बाय एम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और मास तो 1 kg का है तो 1 डिवाइड कर दिए हम लोग। तो इस तरह से ये निकल के आ गया एक्सलेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखेंगे। तो जानते हैं हम एक्स इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर पढ़े होंगे आप लोग। यू टी प्लस क्या पढ़े हम लोग, हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स की तरफ लिख रहे हैं तो एक्स की तरफ एक्स लिख लिए, वाई की तरफ लिखेंगे तो वाई लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ए एक्स माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो इस तरह से कितना निकल के आया, तो 1/2 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4। 2 सेकेंड पूछ रहा है इसलिए 2 लिखे हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट हम निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई इक्वल टू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये वाई की तरफ एक्सलेशन, ए इंटू वाई नहीं है, ए वाई मीन्स वाई की तरफ एक्सलेशन है।
तो 0 है क्योंकि रेस्ट में था स्टार्टिंग में, तो 1/2 एक्सलेशन 4 निकल के आया था और t टाइम 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इस तरह से जो पोजीशन हो जाएगा 2 सेकंड के बाद ये -4,8 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। कर व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ नीडेड सो डैट द ब्लॉक बिगिंस टू मूव अपवर्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन एज सोन। तो बच्चों इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक है, यहाँ पर पुली है, और एक आदमी क्या कर रहा है, इसे एक आदमी ऐसे खींच रहा है। ठीक है, तो ऐसे जब खींचेगा तो क्या होगा, क्योंकि ऊपर क्यों खींचना नेसेसरी है, देखो जब भी कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे होता है तो आपको बताए हुए हैं कि जब इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक होगा नीचे की तरफ क्या लगता है, mg sin थीटा। तो इधर चलाने के लिए क्या है, को कुछ फोर्स नीडेड होगा, फोर्स नीडेड होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे नहीं लगा रहा है, तो पुली के ऊपर से पास करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है हम लोगों को कि जो एफ है ये देखो स्ट्रिंग में होगा, तो पूरा स्ट्रिंग में क्या होगा, फोर्स सेम होता है। जब तक क्या होगा, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन का वैल्यू सेम होगा। तो टेंशन यहीं यहाँ पे एफ है तो एफ लिखेंगे। तो ये एफ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इधर होगा लेंथ की तरफ हमेशा। तो यहाँ पर टेंजेंट है तो टेंजेंट से लेंथ की तरफ, तो यहाँ भी एफ हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये पुली देखो ब्लॉक से भी बंधा है, ये स्ट्रिंग ब्लॉक से भी बंधा है और पुली से भी बंधा है, तो पुली पे इधर लग जाएगा, और चूँकि सेम स्ट्रिंग है तो इधर पे टेंशन टी हो जाएगा। तो अगर इसका कंपोनेंट तोड़ लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर की तरफ है, इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा से हमको लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो हम लोग अगर लिखे यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम राइट डाउन करना चाहेंगे तो क्या होगा कि t इज इक्वल टू, देखो t का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि मासलेस पुली है तो मासलेस पुली पे क्या होगा, मासलेस पुली पे हमेशा नेट फोर्स 0 होता है। तो अगर नेट फोर्स 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स 0 हुआ, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि टी जो होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, एफ प्लस एफ कॉस थीटा। ये दोनों सेम डायरेक्शन लग रहा है, देखो एफ भी इधर ही लग रहा है और एफ कॉस थीटा भी उधर ही लग रहा है। तो ये राइट डाउन कर सकते हैं हम लोग। अब इस ब्लॉक को चलाना है, तो इस ब्लॉक को चलाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है, जो एफ से ही टेंशन आया है लेकिन टेंशन लग रहा है। तो नीचे की तरफ भी लगेगा फोर्स इस पर, जो कि होता है mg sin थीटा। अभी तुरंत बताएं कि जब क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन पर रखते हैं तो नीचे की तरफ mg sin थीटा लगता है। तो इसको अगर चलाना है तो बच्चों ठीक है, फॉर ब्लॉक टू मूव, फॉर टू मूव अप, ब्लॉक को अप मूव कराने के लिए क्या होना चाहिए, टी का वैल्यू होना चाहिए एफ साइन थीटा से, सॉरी mg साइन थीटा से ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल भी होना चाहिए। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग इक्वल टू ले लेते हैं, क्योंकि जस्ट उतना चाहिए, उस मिनिमम और उतना तो चाहिए चाहिए। टी इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg साइन थीटा। अब टी का वैल्यू यहाँ देखो कैलकुलेट किए हुए हैं, एफ प्लस एफ कॉस थीटा, तो यहाँ से रख दो। तो एफ प्लस क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, mg साइन थीटा। चलो एफ कॉमन ले लो यहाँ से, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होगा mg साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर एक छोटा टर्म करने के लिए हमें कुछ दिमाग लगाना होगा। तो एफ इक्वल, देखो हम पढ़े हुए हैं, हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं कि देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यानी यहाँ जो एंगल है उसका हाफ यहाँ एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिखना चाहेंगे तो 1 प्लस कॉस, इसको 2 थीटा मानो है जी, तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाए, थीटा बाई 2। देखो ना यहाँ जो 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। और यहाँ लिखो mg साइन थीटा। अब यहाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ थीटा बाई 2 है तो यहाँ थीटा बाई 2 करना पड़ेगा एंगल, तभी कुछ कैंसिल होगा। देखो तो एफ 2f
कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करते हैं और 2 डिवाइड करते हैं, या फिर ऐसे देखो एम जी साइन, इसको 2 थीटा मानो एज ए, तो क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। हम लोग जानते हैं कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम लोग जानते हैं ये चीज़। देखो यहाँ क्या है, यहाँ जो एंगल है उसका आधा एंगल होता है, तो वही कॉन्सेप्ट हम लगाए हैं। यहाँ जो एंगल थीटा है तो थीटा बाई 2 कर दिए, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगाए हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि देखो सॉरी ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि एक कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, तो क्या बचेगा देखो, अच्छा ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा देखो यहाँ एफ, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा एम जी साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा एम जी साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना एम जी टेन थीटा बाई 2, ठीक है। देखो किस फॉर्मेट में आंसर है, एम जी कॉट थीटा बाई 2, और ठीक तो है आंसर, ठीक है। एफ इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, एफ इक्वल टू एम जी टेन थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेरीज विथ टाइम टी। एक पार्टिकल है जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, और उस पर जो फोर्स लग रहा है उसका एक ये ग्राफ दिया है टाइम के साथ, ठीक है। एज सोन फिगर एट टी इक्वल टू 0 द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वी नॉट, यानी जब पार्टिकल यहाँ पे था तो इसका वेलोसिटी क्या था, वी नॉट था। देन इट्स वेलोसिटी एट टी इक्वल टू टी नॉट, यानी टी इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है वी नॉट, एट टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी वी नॉट है, और टी नॉट टाइम पे पूछ रहा है, जबकि ये ग्राफ गिवन है। तो जब भी ऐसा ग्राफ एफ और टी का दिया हुआ है तो हमको यही सिंपल दिमाग लगाना है हम लोगों को कि देखो हम लोग इसमें सिंपल यही दिमाग लगाना है कि एफ और टी का जो एरिया देता है, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ यानी फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन मोमेंटम, क्या देगा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, क्या देता है चेंज इन मोमेंटम। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, ठीक है। तो डेल्टा पी मतलब क्या होता है एम इंटू फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है ये निकालना पड़ेगा, तो मान लो v है माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, लिख सकते हैं ना हम लोग डेल्टा पी फाइनल m इंटू वी एफ माइनस एम इंटू वी है। तो एरिया क्या लिखेंगे, देखो ये सर्कल है, तो सर्कल है तो इसका रेडियस क्या है, ये रेडियस होगा, और साथ ही साथ ये भी रेडियस ही होगा, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं टी नोट इक्वल टू एफ नोट, रेडियस जो है यहाँ पे जो रेडियस होगा यानी पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो एम और देखो यहाँ वी एफ मतलब भी मान लो इनिशियल वी नॉट गिवन है क्वेश्चन में, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर देखो यहाँ लिखो, तो टी नोट बाई 2 लिखो चाहे एफ नोट बाई 2, यहाँ देखो आर इक्वल टू क्या होगा टी नोट बाई 2, यहाँ से यहाँ वैल्यू क्या है टी नोट है, उसका आधे चाहिए हमको। फिर यहाँ भी देखो जो कि एफ नोट की इक्वल है, जो कि एफ नोट के इक्वल है, क्योंकि ये भी रेडियस ही है, ये भी क्या है रेडियस, और ये भी रेडियस है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग।
तो क्या होगा, T0/2 का स्क्वायर कर दो, तो क्या होगा पाई इंटू T0²/4। तो यहाँ से आ जाएगा M/V माइनस M/V0 इज इक्वल टू पाई/4 T0²। यहाँ देखो T0² कहीं नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग तो अभी तुरंत लिख चुके हैं कि T0/2 क्या है, ये तो F0 है। T0/2 क्या है, ये तो F0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे F0 भी इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, M/V माइनस M/V0 इज इक्वल टू पाई/4, 4 की जगह 2 लिख दिए, इंटू T0 इंटू T0/2 लिख दिए। क्यों ऐसा किए, तो T0/2 को हम F0 लिख सके, T0/2 क्या लिख सके हम लोग, F0 लिख सके, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, T0 इंटू F0, और यहाँ पे भी पूछ रहा है ना, तो भी पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या करो, T0 देखो यहाँ पे /4m है। अब पूरा सर्कल नहीं है, देखो यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, यहाँ पूरा सर्कल नहीं था, पाई² भी होगा, यानी 1/2 रहेगा, ठीक है। क्योंकि पूरा सर्कल तो है नहीं, कि एरिया सर्कल का लिखोगे, ये तो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, सेमी सर्कल का हो जाएगा आधा। तो यहाँ पर 2 और 1/2 रहेगा, ठीक है। चलो हो जाएगा आंसर। तो क्या करो, M/V इक्वल टू क्या हो जाएगा, M/V0 प्लस क्या हो जाएगा पाई/4 T0 F0, और अगर भी निकालोगे तो क्या होगा, M से डिवाइड कर दो। जैसे M से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देखो M वाला टर्म नहीं रहेगा, यानी कर ही लो, M प्लस कितना पाई T0/4m, M से M यहाँ हो जाएगा कैंसिल, तो वेलोसिटी कितना निकल के आया देखो, V0 प्लस पाई T0/4m, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है ए रॉकेट ऑफ मास 5700 kg, 5700 kg इजेक्ट ए मास एट द कांस्टेंट रेट, यानी एक रॉकेट है और रॉकेट से क्या होगा, मास फ्यूल इजेक्शन होगा। तो फ्यूल जो है वो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 15 kg इजेक्ट हो रहा है कांस्टेंट स्पीड से। स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर/सेकेंड। द एक्सलेशन ऑफ द रॉकेट 1 मिनट आफ्टर द ब्लास्ट। देखो ये कॉन्सेप्ट है 1 मिनट आफ्टर द ब्लास्ट। तो जब भी 1 मिनट बाद, 1 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद पूछेगा, तो सबसे पहले आप ये निकालो कि 1 मिनट में कितना मास इजेक्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच लो। तो मास, इसको सॉल्व करते हैं चलो। तो मास इजेक्टेड इन 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो कितना मास इजेक्ट होगा, तो 1 सेकेंड में देखो कितना 15 kg है, और कितना सेकेंड चाहिए 15 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 60, ये हो जाएगा 9900 kg, यानी इतना kg मास जो है 1 मिनट में ये इजेक्ट हो जाएगा। अब किसी इंस्टेंट पे रॉकेट, मान लो ये है रॉकेट, ठीक है, ये रॉकेट मास इजेक्ट हो रहा है। तो रॉकेट जब मास इजेक्ट हो रहा है रॉकेट में, ठीक है, तो ऊपर की तरफ क्या होता है, अब थ्रस्ट लगता है, जिसको FT बोलते हैं, इसको थ्रस्ट फोर्स भी बोल दो, थ्रस्ट फोर्स। यही फोर्स क्या है, उसको ऊपर लेके जाएगा, यही फोर्स क्या होगा, उसको ऊपर लेके जाएगा। और नीचे साथ ही साथ क्या होगा, उस इंस्टेंट पे वेट भी लग रहा होगा, वेट भी लग रहा होगा। तो वेट जो होगा उस इंस्टेंट पे, ये किसके कारण, रिमेनिंग जो इजेक्ट हो गया है 1 मिनट में, जो फ्यूल, जो क्या है फ्यूल इजेक्ट हो गया, उसके रिमेनिंग जो होगा वो बचेगा। तो रिमेनिंग फ्यूल या रिमेनिंग मास बोलो, रिमेनिंग मास ऑफ रॉकेट आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर
1 मिनट इक्वल टू कितना होगा। तो देखो पहले मास कितना केजी था, 5700 केजी था, और 1 मिनट में क्या है आपका 900 केजी मास जो है ये इजेक्ट हो गया। तो कितना बचेगा 5700 केजी माइनस 900 केजी, तो कितना बचेगा देखो, ये 00 तो रहेगा और इस 17 में से 4800 केजी, इतना केजी जो है बचेगा। अब उस पर फोर्स निकालने की बारी है। तो मास इतना है देखो, तो वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और लिफ्ट फोर्स ये हो जाएगा। तो जो थ्रस्ट फोर्स होता है याद रखना, थ्रस्ट फोर्स होता है हमेशा v रिलेटिव इंटू dm/dt, v रिलेटिव इंटू रॉकेट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, और इंटू क्या करना है जो जिस रेट से मास इजेक्ट हो रहा है, यही होता है थ्रस्ट फोर्स। एकदम नोटेबल पॉइंट है, याद रखिए आप लोग, नोटेबल पॉइंट है ये कि जो थ्रस्ट फोर्स होता है क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी इंटू dm/dt, कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। अब उस पर रॉकेट पर अगर बात करें तो उधर की तरफ क्या है, लिफ्ट फोर्स ऊपर की तरफ और नीचे वेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए। अगर फॉर रॉकेट लिखे, कि रॉकेट के ऊपर क्या लग रहा है, रॉकेट के ऊपर लग रहा है आपका थ्रस्ट फोर्स, और नीचे हो जाएगा जो रिमेनिंग फ्यूल है, जो मास बचा हुआ है उसके वजह से वेट लगेगा, इक्वल टू m इंटू ए। तो थ्रस्ट फोर्स कितना होगा, v रिलेटिव इंटू dm/dt माइनस वेट जो है 4800 केजी मास बचा हुआ है, इंटू जी का वैल्यू 10 ले लो, और मास जो है 4800 इंटू ए। रिलेटिव वेलोसिटी कितना है देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ये जो है 1200 किलोमीटर पर सेकेंड, तो 1200 इंटू 1000 किलोमीटर पर सेकेंड है। देखो यहाँ पे तो किलोमीटर को हटा दिए हम लोग, 1200 नहीं 12 किलोमीटर है, सॉरी, तो ये 1230 कर दो, और dm/dt दिया हुआ है 15, और माइनस देखो ये 48 3 इज इक्वल टू 4800, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करो मल्टीप्लाई, तो 15 2 जा कितना 30, अब 15 1 जा 15 और प्लस 3 यानी 18, और 000 माइनस 48 इक्वल टू 4800। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करो इसको, तो सॉल्व करोगे तो सब्ट्रैक्ट करो इसको, तो देखो 30 तो होगा ही होगा, फिर यहाँ बचा कितना, ये 10 में से 8 गया तो 2, ये बचा कितना 7 में से 4 गया तो 3, और ये 1 इज इक्वल टू 4800 ए। तो यहाँ से ए निकालो, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 132 और 000 बाई कितना 4800, तो ये 0000 काट दो इसको, अब कैंसिल करो तो 4 से कैंसिल होगा 1 बार में, ये 2 बार में, 4 से कैंसिल होगा 3 बार में, और ये कितना बार में 3 बार में, ये 0 होगा, 3 से फिर कैंसिल होगा ये 4 बार में, तो हो जाए 11 0, 4 से कैंसिल करो तो 4 4 2 जा 8, 4 2 जा 2 बार में 8, और ये हो जाएगा 3 तो 7। ठीक है, 3 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो 27.30 ये 27.5 हो गया। ठीक है, तो देखो 27.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है।